हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं आपको एक सीक्रेट बताने जा रहा हूँ। आज मैं एक रहस्य बताने जा रहा हूँ। कई लोग सोचते हैं कि डिलीवरेंस पाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा कठिन है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़दायक है। उसके लिए हमको उपवास करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा। बहुत सारा चीज़ें सोचते हैं कि डिलीवरेंस कैसे मिलेगा, कैसे जादू टोना से रिहा होंगे, कैसे दुष्ट आत्मा जो घर के अंदर तांडव मचा के रखा हुआ है। कई लोगों के घरों में झगड़ा, लड़ाई, गलत काम, व्यभिचार, पाप, नशा और नाना प्रकार के बीमारी और शैतान के बंधन, हर तरीके से शैतान जो है पूरी रीति से लोगों को पकड़ के रखा हुआ है और वो छुटकारा पाना चाहते हैं। वो छुटकारा पाना चाहते हैं। बहुत बार, कई बार ऐसा भी होता है कि कई सारे पास्टर से, कई सारे प्रचारकों से हाथ रखा के प्रार्थना करते हैं। मैं मानता हूँ कि जब प्रभु के दास जब हाथ रखते हैं तो डिलीवरेंस होता है, छुटकारा होता है। बट प्रियो, वो एक थोड़ा टाइम के लिए हो सकता है, एक एक सीमित समय के लिए हो सकता है मेरे को। परंतु अगर लॉन्ग टाइम अगर आपको डिलीवरेंस चाहिए, अगर लंबा आप चाहते हैं कि छुटकारा आपको मिले, कि आपके पास से दुष्ट जो है हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी से चला जाए, तो उसके लिए मैं आज एक ऐसा सीक्रेट आपको बताने जा रहा हूँ। जब आप उसको सुनेंगे, मेरा विश्वास है कि आप पूरी रीति से उस अंधकार की शक्तियों से आप आज़ाद हो जाएँगे। कई लोग नहीं निकल पा रहे हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में परेशान हैं, प्रॉब्लम में हैं, बहुत और रोते हैं घर में कि प्रभु हम कैसे छुटकारा पाएँ। परंतु उसके छुटकारा पाने का एक एक आसान तरीका मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। और जब आप उस आसान तरीके को अगर आप सुन लिए, समझ लिए, मैं सच कह रहा हूँ, परमेश्वर आपको छुएगा और पूरी रीति से प्रभु बदल देगा। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल इस प्रकार से कहता है, वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा, कहता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे ऐसा नहीं कहा कि तुम शैतान का सामना करो तो भाग जाएगा। पहले नहीं कहा, पहले उसने कहा तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो भाग जाएगा। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के अधीन होने का मतलब आप समझ पा रहे हैं? जिस प्रकार से एक बच्चा, एक एक छोटा-सा बेबी अपने माता-पिता के पूरा अधीन हो जाता है, पूरे उसके कंधे में आ जाता है, उसके गोद में आ जाता है और उसके अधीन हो जाता है, उसके साथ-साथ चलने लगता है, उसकी बातों को मानने लगता है, उसके जो उनके माता-पिता कहते हैं उस तरीके से वो काम करने लगता है, कोई गलत काम नहीं करता, कोई उल्टा-सीधा काम नहीं करता। जो उनके माता-पिता जो जैसे-जैसे बोलते हैं वैसे-वैसे करते हैं। यही अधीनता है। यही अधीनता है। जब आप अधीन आएँगे, परमेश्वर के अधीन पूरी रीति से आ जाएँगे और परमेश्वर के वचन को जब आप प्रॉपर रीति से फ़ॉलो करेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर, मैं सच कह रहा हूँ मेरे प्रियो, आपका आधा से ज़्यादा केस, 80-90% केस उसी समय सुधर जाता है जब आप परमेश्वर के अधीन आ जाते हैं। और बाइबल ऐसा कहता है, शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ, कई बार हम जो हैं परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु हमको सेफ रखता है, परंतु दुष्ट को हमको लताड़ना है, हमको फटकारना है, खदेड़ना है, भगाना है, उसका सामना करना है, उससे लड़ाई करना है, तो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। मेरे प्रियो, कई लोगों को मैंने देखा बहुत बुरी रीति से फँसे हुए, निकल नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? इसीलिए क्योंकि वो लोग जो हैं परमेश्वर के अधीन नहीं, वो पाप के अधीन हैं। वो गंदा कामों के अधीन, वो शैतान के अधीन हैं। आप जो हैं परमेश्वर के अधीन जब आएँगे, प्रॉपर रीति से आपकी ज़िंदगी के अंदर में छुटकारा होगा। और मेरे प्रियो, देखो क्या होता है, कई बार प्रभु के दास हमारे सर पे हाथ रखते हैं, छुटकारा हो जाता है। छुटकारा होने के बाद अगर आप देखोगे, तो मैं बताना चाहता हूँ कि फिर उसके बाद फिर वही संघर्ष से जो वही प्रकार के प्रॉब्लम से हम जूझते हैं। तो मेरे प्रियो, लॉन्ग टर्म बनाए रखने के लिए हमको केवल एक ही काम करने की आवश्यकता है, वो है परमेश्वर के अधीन रहना है, परमेश्वर के साथ-साथ चलना है। और मेरे प्रियो, मैं बिना उसके अधीन नहीं रह सकता। वो मुझको अधीन करके रखा हुआ है। कैसे अधीन करके रखा हुआ है? बाइबल ऐसा कहता है, वो आत्मा, पवित्र आत्मा के विषय में कहता है कि
वो जब आएगा तो हमें हर एक बातें बताएगी, हर एक चीज हमें सिखाएगी, समझाएगी, चलाएगी, बैठाएगी, उठाएगी। मेरे प्रियो, उसी प्रकार मेरे जितने लोग मुझको अभी आप देख पा रहे होंगे, मैं आपसे केवल एक ही गुजारिश करता हूँ कि परमेश्वर के अधीन होना, परमेश्वर का वाच हमारे जीवन पे लगातार आ रहा है, परंतु उसके अधीन होना बहुत जबरदस्त चीज है। अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग हैं, इस सारे लोगों का विक्ट्री का राज गोलियत ऐसे नहीं मरा। गोलियत से चाह के सीधा दाऊद जो है सामना नहीं किया, उसने पहले परमेश्वर के अधीन हुआ, परमेश्वर के व्यवस्था में परमेश्वर के साथ साथ चलना चालू किया, और उसके बाद परमेश्वर ने गोलियत को उसके उसके पैर के नीचे कर दिया, उसको हराया दाऊद के द्वारा। और मेरे प्रियो, साउल क्यों क्यों नहीं गोलियत को हरा पाया? इसलिए क्योंकि वो साउल जो था वो परमेश्वर की अधीनता से हट चुका था, परंतु दाऊद जो था वो परमेश्वर के अधीनता में था। इसीलिए दाऊद ने उस गोलियत को हराया, परंतु साउल ने, अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं तो वो बुरी रीति से डर गया था, हार गए थे। वो लोग समझ गए थे कि हम हार चुके हैं। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, जब आप अधीन रहेंगे, परमेश्वर का फेवर आपके जिंदगी के अंदर में आएगा। आप समझ पाएंगे आप कैसे बढ़ पाएंगे, आप कई गुना बढ़ पाएंगे, परमेश्वर का ग्लोरी आपके ऊपर में रहेगा, आप कभी भी नहीं हारेंगे। दाऊद जो है 65 वॉर किया, और उसमें से एक भी युद्ध नहीं हारा। पता है आपको क्यों नहीं हारा? क्योंकि वो परमेश्वर के अधीन था, वो परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर के बातों को सुनने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर से पूछ के करने वाला व्यक्ति था। अधीनता में रहने का मतलब ये नहीं कि जो वो बोल रहे वही करेंगे, वो करना ही है, परंतु हम पूछते हैं। अधीन रहने वाला व्यक्ति जो है पूछता है कि परमेश्वर मैं इसको करूं कि नहीं करूं। यही उसका सीक्रेट था प्रियो दाऊद का, क्योंकि वो व्यक्ति जो था पूरी रीति से परमेश्वर के हाथ में अपने आप को दे दिया था और समर्पित था, समर्पण था उसकी जिंदगी के अंदर में, अधीनता था। तो इसीलिए बाइबल ऐसा कहता है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। मेरे प्रियो, आज आप जयवंत से भी बढ़कर हैं, बाइबल कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मसीह यीशु में मुझे हमेशा जय के उत्सव में लिए फिरता है। तो आप ऑलरेडी विक्ट्री में हो, विक्ट्री में मसीह यीशु में। मसीह यीशु का में रहने का मतलब है, यीशु मसीह में, क्राइस्ट इज इन मी, मतलब मसीह यीशु में, मसीह के अंदर में, मसीह के अधीन में, मसीह के अधीन में जब आप रहेंगे, प्रभु आपको हमेशा जय के उत्सव में लिए फिरेगा। मेरे प्रियो, जितने लोग आप मुझको देख पा रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपके अधीन हो जाएंगे। आप प्रॉपर रीति से परमेश्वर के वचन के साथ मनन करेंगे, उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु की आज्ञाओं को परमेश्वर के साथ साथ आप चलेंगे, और परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, जय देगा। प्रभु आपको पहले जैसे नहीं रखेगा, आपको जयवंत में लेकर जाएगा मेरे प्रियो। तो इसीलिए आप तैयार रहिए। मैं आपके लिए अभी प्रार्थना करने जा रहा हूँ, जितने लोग मुझको आप लोग देखेंगे, और इस प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद मेरे प्रियो, आप अपनी जिंदगी के अंदर में आप अधीन हो जाएंगे प्रभु के, आप अधीनता में आ जाएंगे और परमेश्वर के साथ चलेंगे, क्योंकि वो आपको चलाएगा अपने साथ साथ में, आप उसके पूरा प्रॉपर अधीन हो जाएंगे। एक डिलीवरेंस होगा आपकी जिंदगी के अंदर में, और इस डिलीवरेंस को आप अभी बना के रखना मेरे प्रियो। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं, इसी समय उनके जिंदगी के अंदर में ब्रेक थ्रू होने पाए, अद्भुत छुटकारा होने पाए यीशु के नाम में। परमेश्वर पिता, हर प्रकार के अंधकार की शक्ति, हर प्रकार के नरक की आत्माएं जो इनको घेर के रखा हुआ है, इसी समय राइट नाउ यीशु के नाम में मैं आज्ञा देता हूँ, इनके शरीरों को छोड़ के चला जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पूरी रीति से प्रभु तेरा सामर्थी हाथ यीशु के नाम में प्रकट होने पाए इनके जिंदगी के अंदर में, और आज के बाद प्रभु एक न्यू सीजन, एक नया डायमेंशन के अंदर प्रवेश करने पाए। वो हर प्रकार की बीमारी की आत्मा, पाप की आत्मा को यीशु के लहू से मैं नाश कर देता हूँ, खत्म कर देता हूँ, और प्रभु यीशु मसीह आपके ब्लड को
इन बच्चों के ऊपर मैं लगा देता हूँ प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू हमें छुटकारा देता है प्रभु जी, वो हर एक पाप से डिलीवर होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं, मैं इसी समय प्रभु तेरे पुत्र होने के नाते परमेश्वर पिता में इसी समय शैतान के सारे कामों को नाश कर देता हूँ और यीशु के लहू को इनके ऊपर मैं लगा देता हूँ। इन्हें छुओ प्रभु, आशीषित करो पिता परमेश्वर, और ये पहले जैसे ना रहने पाए प्रभु, ये पूर्ण रीति से प्रॉपर रीति से बदलने पाए। इन्हें छुओ, आशीषित करो, ब्लेस करो, हर क्षेत्र में विक्ट्री दीजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु, आप ऐसा करने जा रहे हैं, यीशु के नाम में दुआ को मांगते, आमीन। मेरे प्रियो, थैंक यू सो मच। जितने लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं, मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें, और इंस्टा में भी, फेसबुक में भी, यूट्यूब में भी। और मेरे प्रियो, आप हमारे अगर मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियली, तो इसमें मैं QR कोड लगा रहा हूँ, ये सारा परमेश्वर के कामों के लिए यूज होगा। गॉड ब्लेस यू। मेरा विश्वास है जितने लोग देख रहे हैं आप ब्लेस हुए हैं, और मैं विश्वास करता हूँ जैसे आप बोएंगे वैसे आप काटेंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मिलेंगे, गॉड ब्लेस यू।